ये जो निशान है 8 घंटे जल में और 8 घंटे बिना जल में रखा जाता है। 16 घंटे जल में और 8 घंटे बिना जल में। क्योंकि ये 12वां ज्योतिर्लिंग है तो महाकाल, काशी विश्वनाथ सभी के इनको अंश प्राप्त है कि ये क्रोधित अवस्था में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग के अंदर। आज हम आए हैं 12वें ज्योतिर्लिंग का दावा पेश करने वाले घुश्मेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर। यानी कि आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जहां नाम है उसका शिवाड़। कई लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये यहाँ का है मेन मंदिर। मंदिर आप सामने देखेंगे श्री घुश्मेश्वर द्वादशवा ज्योतिर्लिंग शिवालय। ये है यहाँ का द्वादशवा शिवलिंग जिनके यहाँ दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे पहुँचना है, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँच के यहाँ आने की क्या क्या सुविधाएं हैं, जहाँ से आप इजीएस्ट वे के अंदर यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ आकर आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके साथ में हम यह बात करेंगे आज यहाँ के मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में, कि इतिहास के बारे में इस मंदिर की क्या कथाएं जुड़ी हुई है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहे और यहाँ के बारे में जाने आज की सारी इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ में मैं पहुंचा पंडित जी महाराज के पास में, तो हम उन्हीं से बात करेंगे आज और यहाँ के मंदिर के बारे में हम जानेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पे भक्तों का तांता क्यों लगा रहता है, ऐसी क्या विशेषता है मंदिर की। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम पंडित जी की मुख जबानी जानेंगे। तो आइए बात करते हैं हम पंडित जी से। कि ये मंदिर जब 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था ना, तब गुस्मा नाम की, सुदेहा नाम की एक ब्राह्मणी और सुदेहा नाम का एक ब्राह्मण यहाँ पे निवास करता था। तो बाबा शिव के बहुत अनन्य भक्त थे, शिव की हमेशा भक्ति करते थे, हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन उनके सब सुख संपन्न था, लेकिन एक कमी थी कि सुदेहा के बच्चा बच्ची नहीं था। तो ये कलेश, ये ग्रह हमेशा उसके बना रहता था और उसको हर बार महिलाओं के द्वारा ताना दिया जाता था, जो कि महिलाएं आपस में देती है कि इनके दर्शन मत करना, इस महिलाओं को मत देखना। तो इसी कारण से उसने सोचा कि कुछ ना मैं ऐसा करूं कि उसी की एक बहन थी, उसका नाम गुस्मा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी भी अपने ही पति से करवा लूं, ताकि मेरा परिवार बन जाए और आगे बढ़ जाए। तो उसने अपनी गुस्मा नाम की जो बहन थी उसकी शादी अपने पति से करवा दी। उसके बाद में परिवार चलता रहा, एक संतान प्राप्त हुई घुश्मेश्वर की कृपा से। और फिर घुश्मेश्वर की कृपा से ही वो बच्चा निरंतर बड़ा होता गया। तो वो 18-20 साल का हुआ ना, तब सुदेहा को अपने मन में एक आक्रोश आया, एक याचना सी अपने मन में उत्पन्न हुई कि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अब गुस्मा के ही हो गया, मेरा तो कुछ ही नहीं रहा। तो उसने रातों रात अपने बच्चे, जिसके 20 टुकड़े करके सामने शिव सरोवर है, उसमें उनको प्रवाह कर दिया। तो और गुस्मा रोजाना क्या करती थी कि 101 शिव पिंड बना के और यही शिव सरोवर में स्थापित करती थी वो। तो उसने उसी शिव सरोवर में अपने बच्चे के 120 टुकड़े करके और उसी जल में प्रावित कर दिया। जब ये चीज गुस्मा को पता चली सुबह कि अपने बच्चे के साथ में ये हुआ, गांव वालों ने बोला, तो उसने गुस्सा और क्रोध करने की जगह शिव मंदिर में आकर यहीं पे, जहाँ पे यहाँ पे एक पिंड स्थापित था, यहीं पे आकर और भगवान से आराधना करने लगे। उसने इतनी आराधना की कि शिव को खुद को ही यहाँ पे आना पड़ा। इसी कारण जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने सुदेहा को भस्म करने की योजना बनाई। तब गुस्मा ने उनको मना किया और कहा कि ये एक मोह है जो इनके मन में, एक या जो भी ये उत्पन्न हुआ, एक ये अभिलाषा थी, लालसा थी किसी चीज की, आप इनको क्षमा करो और जगत के कल्याण के लिए मेरी इच्छा है कि आप यहीं पे विराजमान। तो भोलेनाथ ने ये वरदान दिया था कि मैं घुश्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे, घुश्मेश्वर के रूप में यहाँ पे विराजमान हूँ। और तब से ही बाबा यहीं पे विराजमान है। उसके बाद में हजारों सालों बाद में यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा, ये मुगलों द्वारा जो
तोड़ा फोड़ी की गई, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, ऐसा प्रताड़ित किया गया, तब मंदिर को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया। इस मंदिर का तो मेन मंदिर का तो उनको पता चला नहीं, और सारा मंदिर ध्वस्त करके वो चले गए, किसी को पता नहीं था। तो उसके बाद में 100-150 साल बाद में एक गाय रोजाना नित्य यहाँ पे आती और बाबा के ऊपर दूध का प्रभावित कर देती। वो गाय थी कृष्णा खाती की। तो कृष्णा खाती हमेशा ये सोचता है कि अपनी गाय का दूध कोई ना कोई निकालता है। तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना अपन इस गाय के पीछे पीछा किया जाए। तो उसने पीछा किया, तब उसने देखा कि एक गाय जो यहीं पे पहाड़ था ये पूरा, तो यहाँ पे आके और अपना दूध प्रभावित करी। तो उनको लगा कि कोई ना कोई इस पिंड के नीचे से अपना दूध निकाल लेता है। तो उसने कुल्हाड़ी से अपना प्रहार किया बाबा के ऊपर, जो कि आज भी वो निशान बना हुआ है। अभी हम बताएंगे आपको, वो निशान आज भी बना हुआ है। उससे प्रहार किया, उसके प्रहार करने के बाद में यहाँ पे स्वयं उसमें से सरकार प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होते ही कृष्णा को वो पत्थर का बना दिया, जो कि आप नीचे जाओगे तब आपको दिखेंगे। उन्हीं की परिक्रमा करने के बाद में यहाँ का मनोवांछित फल प्राप्त होता है आपको, जो आपको नीचे आप अभी नीचे बता देंगे अपन। उसी के बाद से उसी की पत्नी ने भी कहा कि भोलेनाथ मैं इनके बिना क्या करूंगी। तो भोलेनाथ की आराधना से वो भी पत्थर की हो गई, जो आज दोनों कृष्णा खाती पत्थर के बने हुए। तब से ये घुश्मेश्वर विराजमान है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। वो निशान बताना जी। जी आप देख सकती है, गौर से देखिए, ये जो निशान है जो कि प्रहार किया गया था, उसी समय से ये निशान है। और इनको 16 घंटे जल में और 8 घंटे बिना जल में रखा जाता है। 16 घंटे जल में और 8 घंटे बिना जल में, क्योंकि ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, तो महाकाल, काशी विश्वनाथ सभी के इनको अंश प्राप्त है कि ये क्रोधित अवस्था में रहते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ की जानकारी जो मुझे पंडित जी ने दी। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव। जो शिव का जल निकलता है ना, वो इसी गंगा के द्वारा प्रभावित होता है, जो सामने शिव सरोवर में जाके शिव सरोवर में यहाँ से चले जाता है। ओके। तो बाबा भोलेनाथ का बताया कि ये है गंगा माता जी का ये स्थान, दो शिव शंकर का, भोलेनाथ का जो जल निकल के आता है, तो इसी से जाता है आगे वो सरोवर के लिए। 23 में बना था, 15 जनवरी 2023 को इनकी स्थापना थी। और ये ऐसे ही नहीं आए, एक भगत आता है गुना से, हरीश जी रल्ली। उनके सपने में यहाँ पे वो घुश्मेश्वर के अनन्य भक्त थे और सावन में 1 महीने तक यहीं पे रहते हैं और बाबा की सेवा करते हैं, आज भी आते हैं। तो उनके सपने में आया कि श्याम बाबा भी यहाँ पे आए। तो उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे श्याम बाबा के लिए अर्जी लगाई थी और हम सभी को उन्होंने कहा था कि यहाँ पे श्याम बाबा स्थापित हो। तो उन्होंने इसके लिए एक राशि जो कि बहुत छोटी थी, 21,000 रुपये की, लेकिन सबसे पहले उन्होंने वो राशि प्राप्त की थी। उसके महीने बाद में बाबा यहाँ पे विराजमान हो गए। यही बाबा का चमत्कार रहा। और तभी से बाबा श्याम की नित्य वही 5 टाइम की आरती वही होता है, वही भोग विलास, वही रोजाना नित्य श्रृंगार होता है बाबा का, वही नित्य हो रहा है। जो भी काम खाटू नरेश में होता है ना संचालित तरीके से, वही यहाँ पे होता है। 5 प्रकार की आरती अभी यहाँ पे होती है, नित्य होती है। तब से ये निरंतर कार्य चल रहा है घुश्मेश्वर की कृपा से और श्याम बाबा की कृपा से यहाँ पे। अच्छा, ये पुरानी जो भी मूर्तियां खंडित, और ये है नागेश्वर मंदिर। महाशिवरात्रि पे और सावन में यहाँ पे नाग आता है और दूध का सेवन करके दिन में 12 बजे जाता है। अच्छा, अब वो जिसकी भी अभिलाषा हो जाती है उसको दर्शन हो जाते हैं। अभी भी आ सकते हैं वो आने में। अच्छा, आने का कोई पता नहीं। जी। लेकिन वो महाशिवरात्रि के दिन अवश्य आएगा।
शिवरात्रि आने में तो कभी भी आ सकते हैं, वो आ जाते तो हम डर जाते हैं, क्योंकि वो आते ही मंदिर में जाते हैं। मंदिर में। हाँ, जो बुस्मा ने शिव सरोवर में प्रभावित किए थे, वहां से निकाल के जो खुदाई में मिला वो सब निकाल के यहाँ पे लाके स्थापित, ये सब शिवलिंग, ये मूर्तियाँ, ये शिवलिंग आज भी देख ली। तो दोस्तों नीचे के हमने दर्शन किए, घुश्मेश्वर महादेव के हमने दर्शन किए, पूरी जानकारी लेने के बाद में उसके बाद में आया मैं ऊपर गार्डन के अंदर। आप जैसे ही सामने से आएंगे घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, तो आपको आते ही सामने व्हाइट कलर का एक पहाड़ दिखाई देगा और ऊपर बना हुआ है एक फोर्ट, जो में किला दूर से दिखाई देता है, और वहीं पे लगा हुआ है एक ओम। ये ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना होगा। ऊपर चढ़ेंगे आप, बहुत सुंदर सुंदर ऊपर मूर्तियां लगाई हुई है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे पीछे बहुत सुंदर मूर्ति लगाई हुई है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। माँ सरस्वती के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऊपर हम देखेंगे तो कृष्ण कन्हैया की बहुत सुंदर मुरली बजाते हुए सामने आप दर्शन कर सकते हैं। और ऊपर एक और आप देखेंगे मूर्त, वो है वहाँ पे वीर बजरंगबली की, और उसके ऊपर है फिर ओम तक। तो कई सारे यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं, कई सारे दर्शक जो आते हैं, कई सारे भक्त आते हैं, तो हर तरीके से यहाँ पे आते हैं। मैंने सबके लिए इसलिए बताया है कि हर भाव से यहाँ पे लोग बाग आते हैं। तो कोई दर्शक बन के आता है तो कोई भक्त बन के आता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो मैं थोड़ा सा ऊपर तक चल के आऊँगा, क्योंकि अभी अप्रोक्स 7:30 बज रहे हैं और मुझे यहाँ से निकल के जाना है फिर रणथंभौर के लिए, क्योंकि मेरा अगला व्लॉग रणथंभौर का भी होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ की भी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये थी यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन। थोड़ा आगे विजिट करके आते हैं, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं, उसके बाद में आपसे फिर से मुलाकात होगी। देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और दोस्तों गार्डन के अंदर आप जब देखेंगे यहाँ घूमते हुए तो काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखेंगे और काफ़ी सुकून है। और नाइट में अगर आप यहाँ आते हैं तो नाइट में भी बहुत सुंदर है। जो मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी लाइटिंग लग रखी है, तो बहुत सुंदर है। तो ऊपर तक चलते हैं और विजिट करके आते हैं ऊपर भी। तो दोस्तों ये हैं असली सिवाड़ के मज़े। जब भी आप आएंगे ना बहुत मजे आने वाले हैं। बच्चों के साथ में आप आएँ या किसी के साथ में भी आएँ, यहाँ आकर देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक जाना है। बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। माँ जगदम्बा की सामने बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं, बहुत विशाल का यहाँ पे शिवलिंग देखने को मिलेगा। उसके ऊपर गणपति बाप्पा है, दत्तात्रेय हैं, उधर मुरली मनोहर है, ऊपर ओम है, बालाजी भगवान की बहुत सुंदर मूर्त है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और सारी तरफ का एक बार कैमरा घुमा के नज़ारा दिखाना, बहुत सुंदर आपको यहाँ पे नज़ारे देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर, यहाँ कमल के फूल की तरह एक्चुअली ये बनाया गया है पूरा। ये आप देखेंगे कि कमल के फूल की पत्तियां जो होती है उस तरीके से। तो काफ़ी हाइट पे है, तो उस पर्वत पे आपको आना होगा जहाँ पे फोर्ट बन रखा है। फोर्ट के एक हिस्से में ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। और हर वीडियो की तरह सभी से एक ही रिक्वेस्ट बार बार मैं करता रहता हूँ, प्लीज़ आप कहीं भी जाएं गंदगी ना फैलाएं। मैंने भी यहाँ आकर देखा कई जगह प्लास्टिक कैन, और सामने आपको एक स्टोर यहाँ पे है वाडीलाल आइसक्रीम की, माँ जगदम्बा का जहाँ पे मूर्त बनाई हुई है जस्ट उसके सामने है। तो कोशिश करें डस्टबिन में डाल के आएं, इधर उधर ना फैलाएं। हर वीडियो में मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको यहाँ दर्शन के लिए कैसे पहुँचना है। ये मंदिर राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर जिले के अंदर एक कस्बे में स्थित है जिसका नाम है शिवाड़। ये एक गांव का नाम है शिवाड़, जहाँ जाकर आप घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो इसका नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो जयपुर है। हवाई मार्ग से यहाँ से 150 किलोमीटर ये यहाँ से दूर है। तो अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो एयरपोर्ट जयपुर में आकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। 150 से 170 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी होगी। दूसरा ऑप्शन है बस या टैक्सी। जयपुर से डायरेक्टली आपको टैक्सी मिल जाएगी कि अगर आप शिवाड़ और लोकल सवाई माधोपुर ये भी आपको विजिट करना है तो आप उसी के साथ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ मेरी गाड़ी से पहुँचा था, मेरी खुद की कार लेकर मैं यहाँ पहुँचा था और सवाई माधोपुर ट्रिप करके मैं कंप्लीट वापस आया था। तो ये था दूसरा ऑप्शन आपके पास में। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में बस आपको जयपुर सिंधी कैंप से मिल जाएगी डायरेक्टली आपको अगर यहाँ पहुँचना है तो, और डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ट्रेन यहाँ के लिए सबसे सूटेबल है। सवाई माधोपुर की यात्रा आप कर सकते हैं,
त्रिनेत्र गणेश जी के आप दर्शन कर सकते हैं। उसका पूरा व्लॉग मैंने आपको पहले ही मेरे चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को आप जाकर विजिट कर सकते हैं। सवाई माधोपुर के अलावा भी आपको कई सारी लोकेशंस आपको मिल जाएगी जहाँ जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। शिवाड़ भी आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत सुंदर है। आपको पूरे व्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फ़ोटोज़ आने वाली है। तो आप यहाँ पे भी दर्शन करें, बहुत अच्छी तरह यहाँ की महिमा को जानें और बाबा भोलेनाथ के यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।